आज की प्रमुख खबरों के साथ। नरियावली विधायक माननीय श्री इंजीनियर प्रदीप लारिया जी के अथक प्रयासों से निर्मित गेट नंबर 30 रेलवे ओवरब्रिज का लोकार्पण प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने किया। मकरोनिया बढ़ते विकास की ओर, मकरोनिया विकास की नई उड़ान, मकरोनिया के लिए बड़ी सौगात फर्ज से अर्ज तक। गौर जयंती के शुभ अवसर पर नरियावली विधानसभा क्षेत्र के मकरोनिया में नव निर्मित गेट नंबर 30 रेलवे ओवरब्रिज लागत राशि लगभग 27 करोड़ रुपए का लोकार्पण प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने किया एवं विधायक श्री प्रदीप लारिया जी और आमजन की मांग पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, मध्य प्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री पंडित गोपाल भार्गव जी, गोविंद सिंह राजपूत जी और गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति में मुख्यमंत्री ने मकरोनिया रेलवे ओवरब्रिज का नाम डॉक्टर सर हरि सिंह गौर ओवरब्रिज करने की घोषणा की। इस अवसर पर सागर जिला पंचायत अध्यक्ष श्री हीरा सिंह राजपूत जी, प्रदेश मंत्री श्री प्रभु दयाल पटेल जी, श्रीमती लता वानखेड़े जी, भाजपा जिला अध्यक्ष श्री गौरव सिरोठिया जी, नगर पालिका अध्यक्ष श्री मिहीलाल अहिरवार जी, भाजपा के जिला पदाधिकारीगण, महिला मोर्चा कार्यकर्ता, वरिष्ठ भाजपा कार्यकर्ता, विधानसभा क्षेत्र के सरपंच गण, समस्त पार्षदगण, युवा मोर्चा कार्यकर्ता, कर्मचारी, मातृशक्ति सहित नगरवासी उपस्थित रहे। इंडिया न्यूज 24 बुंदेली सागर से राम गोपाल कुशवाहा की स्पेशल रिपोर्ट। यहाँ पे बड़ी संख्या में जनसमूह उपस्थित है, तो मैं आप मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने गौर जयंती पर आयोजित सागर गौरव दिवस में अपनी प्रस्तुति देने आए पद्मभूषण प्लेबैक सिंगर उदित नारायण जी का 3 बत्ती स्थित मंच पर पुष्प गुच्छ से स्वागत किया। फिर मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने 3 बत्ती पर डॉक्टर गौर जयंती पर आयोजित सागर गौर दिवस मनाने जुटे सागर की जनता को संबोधित करते हुए डॉक्टर गौर के अविस्मरणीय योगदान को भाव भरे शब्दों से भावांजलि दी। इस मौके पर मुख्यमंत्री जी ने राजघाट बांध की ऊंचाई 2 मीटर बढ़ाने के लिए 200 करोड़ रुपए का प्रावधान आगामी बजट में करने की घोषणा की। उन्होंने डॉक्टर गौर साहब को भारत रत्न सम्मान दिए जाने का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजने की भी बात कही। मुख्यमंत्री ने स्मार्ट सिटी के 102 करोड़ रुपए के कार्यों का लोकार्पण किया। इंडिया न्यूज 24 बुंदेली सागर से राम गोपाल कुशवाहा की स्पेशल रिपोर्ट। सागर से अपना भी गहरा रिश्ता है, सागर अपने रोम रोम में रमा है और सागर अपनी हर सांस में बसा है। जब पहली बार मुख्यमंत्री बना तो सबसे बड़ा काम अगर मैंने कोई पहला किया तो वो था सागर में मेडिकल कॉलेज की स्थापना। उसके लिए धन्यवाद देने की भी जरूरत नहीं है, कोई आसान थोड़ी करो, तेरा तुझको हर पड़चा लागे मोयरा। तो सागर का हक था, सागर को दे दिया। आज सागर के कामों के बारे में मैं विस्तार से नहीं कहना चाहता, लेकिन सागर वालों को मैं केवल इतना बताना चाहता हूं, 1 साल में सागर जिले में इस 1 वर्ष में 4,770 करोड़ 89 लाख रुपए के काम संपन्न होने वाले हैं। लाखा बंजारा में याद आते हैं, चाहे लाखा बंजारे की झील का जीर्णोद्धार हो, चाहे यहाँ की सड़कें हो। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में मलेरिया कार्यालय में हुए कर्मचारियों के बीच मारपीट के मामले में आया नया मोड़। षड्यंत्रकर्ता निकला जूनियर मलेरिया इंस्पेक्टर दिनेश पटेरिया। जूनियर मलेरिया इंस्पेक्टर दिनेश कुमार पटेरिया ने अपने 2 भाइयों के साथ फील्ड वर्कर को बंधक बनाकर ऑफिस में मारपीट की थी। फील्ड वर्कर अमित चतुर्वेदी से मारपीट करने के बाद फील्ड वर्कर को ऑफिस के कमरे में बंद कर बनाया था बंधक। फिर षड्यंत्र रचकर दिनेश प्रजापति बीएमओ को लेकर पहुंचे थाने, जहां पर 100 डायल के पहुंचने के बाद फील्ड वर्कर को कराया बंधक मुक्त।
फिर फील्ड वर्कर ने थाने में की शिकायत। इंडिया न्यूज 24 बुंदेली संभाग हेड होशियार चक्रवर्ती की रिपोर्ट। शुभ परिचय क्या है? हम मलेरिया विभाग में फील्ड वर्कर के पद पर पदस्थ हैं। क्या हो गया है? हम सुबह ड्यूटी के लिए आ रहे थे तो आज चेकिंग लगी थी, थोड़ी लेट हो गए थे, तो हम जैसे ड्यूटी के लिए यहाँ पे आए तो आज ही रजिस्टर में दस्तखत कर रहे थे, तभी हमसे पटेरिया जी ने कहा कि नीचे से चाय लेके आओ। तो हमने कहा कि हमारी ड्यूटी आज जो है राजनगर के खजुआ ग्राम में लगी है, वहाँ पे CM हेल्पलाइन में कोई शिकायत नहीं थी, तो हमें वहाँ अर्जेंट जाना है और हम जा रहे थे। वो बोल रहे थे तो हमारी बात नहीं मान रहे, तो हमने कहा भाई तो हम लेट हो रहे हैं, हम नहीं ला सकते। तो उसने जो है हमसे कहा कि जो है तुम हमारे यहाँ तो मरना ही चाहते हो क्या, और ये हो तो ऐसी हमारी उनसे क्या सुनी हुई। तो उन्होंने खुद हाजी रजिस्टर को फाड़ दिया और वो हमें मारने लगे, पीछे से पकड़ लिया और मारने लगे। उनका भाई आया, उसने हमारा मोबाइल छीन लिया। नाम? भाई का नाम है नीरज कुमार पटेरिया और दूसरे भाई का नाम है कुलदीप पटेरिया। दो भाई आए और इन तीनों लोगों ने हमें डंडे लात घूसों से मारा। वहीं पर दवाई की कैन रखी थी, उस कैन को हमारे सर पर मारा और जो है हमारा मोबाइल छीन लिया। उसके बाद हमें कमरे में बंद कर दिया, मोबाइल बोल दिए रहे और हमारी ये FIR वगैरह करते रहे। जब यहाँ से थाने से पुलिस गई, हमारे भाई साहब ने थाने में फ़ोन लगाया 100 को, तब पुलिस हमें गई, वहाँ से लेके आई। नहीं तो वो हमें खोल नहीं रहे थे, वहीं बंद किए हुए थे और हमारा मोबाइल भी उन्हीं के पास था। कौन है पटेरिया जी? पटेरिया जी मलेरिया विभाग में JMI के पद पर पदस्थ हैं, कई वर्षों से। तो नाम तो बताइए। दिनेश कुमार पटेरिया, दिनेश कुमार पटेरिया JMI हैं और जो है ये तानाशाही रवैया इनका हमेशा से हमारे प्रति रहा है और हम उसका जवाब, अगर हम इनका काम कर देते तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन हम ड्यूटी के लिए लेट हो रहे थे तो हमने काम के लिए मना कर दिया। इस वजह से तो बंधक बना के पीट रहे थे? बंधक बना के इनने पीटा, सब कर्मचारी छत पे टहल रहे थे और इनने जो है गेट बंद करके हमें मारा है, इन तीनों भाइयों। आपको छुड़ाने डायल 100 गई थी, थाने की पुलिस गई? थाने की चीता पुलिस गई। दमोह जिले के जवेरा में CM कप खेल प्रतियोगिता के तहत ब्लॉक स्तरीय खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता शासकीय उत्कृष्ट माध्यमिक विद्यालय में संपन्न हुई। अतिथियों ने मां सरस्वती का पूजन और दीप प्रज्वलित कर प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में जवेरा विधायक धर्मेंद्र लोधी ने सभी चयनित विजेता उपविजेता टीमों को शील्ड मेडल देकर सम्मानित किया। सभी छात्र छात्राओं को आगामी जिला स्तरीय प्रतियोगिता के लिए शुभकामनाएं दी। इसके उपरांत विधायक ने सभी उपस्थित छात्र छात्राओं के ऊपर पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया। जवेरा विधायक धर्मेंद्र लोधी ने कहा कि खेल में हार जीत तो होती है, 2 में से 1 टीम जीतती है, पर हारे हुए टीम के सदस्यों को दुखी ना होकर अपनी गलतियों से सुधार कर आगामी प्रतियोगिता के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि कहा भी गया है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बड़ी संख्या में अतिथियों एवं सभी विश्वविद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाएं व छात्र छात्राओं की उपस्थिति रही। हमने बहुत मेहनत करके प्रतियोगिता संपन्न कराई है। निश्चित रूप से आयोजन समिति बधाई के पात्र है। अब जब प्रतियोगिता होती है तो कोई टीम जीतती है और कोई टीम हारती है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो जीत गए हैं उनको मैं बधाई देता हूं और जो हार गए हैं उनसे मैं कहना चाहता हूं कि अपने खेल में सुधार करें ताकि अगले बार आप लोग विजेता बन सकें, क्योंकि कहा गया है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी तो जो हार गए। दमोह जिले के पटेरा में मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद की नवांकुर संस्था नगर विकास प्रशिक्षण समिति पटेरा द्वारा नशा मुक्त अभियान के अंतर्गत शासकीय कन्या हाई स्कूल पटेरा में नशा मुक्ति और नशा मुक्त समाज पर निबंध प्रतियोगिता का आयोजन कराया। साथ ही शाला की छात्राओं और शिक्षक शिक्षिकाओं के साथ नशा मुक्ति हेतु शपथ भी ली। समाज में लोगों को शपथ दिलाने और नशा की लत से लोगों को दूर करने पर भी चर्चा की गई। सभी के द्वारा शाला परिसर में नगर परिषद कार्यालय तहसील कार्यालय होते हुए वार्ड नंबर 14 में रैली नारों के माध्यम से लोगों को नशे से दूर रहने की समझाइश भी दी गई।
कार्यक्रम में पंडित दयाशंकर चौबे, मुन्ना अवधिया, संजय शुक्ला द्वारा नशा से होने वाले नुकसान व नशा मुक्त जीवन पर समझाइश भी दी गई। वहीं शाला प्रभारी प्रमोद परोहा द्वारा बच्चों को अपने उद्बोधन में नशा मुक्त जीवन जीने व लोगों को इससे दूर रखने व उन्हें इससे होने वाले दुष्परिणामों को बच्चों को समझाइश दी। इंडिया न्यूज 24 बुंदेली दमोह से विजय यादव की रिपोर्ट। हमारे लिए बहुत बड़ा अभिशाप है, जिससे हमारे जो आर्थिक, सामाजिक और शारीरिक स्थितियां सभी अपने देश को नशा मुक्त बनाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। इसी भावना खबर सागर जिले के देवरी से, जहां पर शासकीय स्नातकोत्तर नेहरू महाविद्यालय में डॉक्टर गौर को किया गया याद। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर प्रकाश दुबे ने हरीशा गौर के जीवन पर प्रकाश डाला और उन्होंने उनके द्वारा किया गया दान सबसे बड़ा दान बतलाया। उन्होंने कहा कि अगर सागर और दमोह जिले के शासकीय महाविद्यालय सागर विश्वविद्यालय से जुड़ जाते हैं तो इससे बड़ा हर्ष और कुछ नहीं होगा, क्योंकि जब से डॉक्टर गौर की संबंधता समाप्त हुई है तब से ऐसा लगता है कि परिवार का कोई सदस्य हमसे बिछड़ गया है। कार्यक्रम के प्रभारी डॉक्टर संतोष मिश्रा ने कहा कि निश्चित रूप से गौर बुंदेलखंड के ही नहीं बल्कि पूरे मध्य प्रदेश की शान है। सागर का गौरव वास्तव में सिंगौरी है, जिनके नाम से शिक्षा जगत में एक मुकाम सागर को मिला है और सागर की पहचान डॉक्टर के नाम से होती है। यह सुनकर बहुत अच्छा लगा। कार्यक्रम का संचालन मनोज मिश्रा ने किया। कार्यक्रम का आभार आशीष जैन द्वारा व्यक्त किया गया। कार्यक्रम में महाविद्यालय के शैक्षणिक स्टाफ के साथ भारी संख्या में छात्र छात्राएं उपस्थित रही। इंडिया न्यूज 24 बुंदेली देवरी से मनोज मिश्रा की रिपोर्ट। इंडिया न्यूज 24 चैनल आ पहुंचा है देवरी महाविद्यालय शासकीय स्नातकोत्तर नेहरू महाविद्यालय में। आज बड़े धूमधाम के साथ गौर जयंती मनाई गई। गौर जयंती में महाविद्यालय परिवार का समस्त शैक्षणिक अशैक्षणिक स्टाफ उपस्थित हुआ और आदरणीय प्राचार्य ने गौर की मूर्ति पर पुष्पांजलि समर्पित कर उनके विचारों पर चलने का सबको मार्गदर्शित किया। हम सीधे रूबरू होते हैं महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर ओपी दुबे सर से और जानते हैं कि किस मंशा किस उद्देश्य के साथ न्यूज इंडिया 24 के दर्शकों को आदरणीय दुबे जी बताना चाहेंगे कि किस मंशा और किस उद्देश्य के साथ गौर जयंती मनाई गई। मैं सीधे रूबरू करवाता हूं आपको महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर ओम प्रकाश दुबे जी से। सर नमस्कार। नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका इंडिया 24 चैनल पर। किस उद्देश्य किस मंशा के साथ आपने गौर जयंती कुछ बताना चाहेंगे दर्शकों को? डॉक्टर हरि सिंह गौर जयंती आज गौर दिवस के रूप में हमारे महाविद्यालय में मनाई गई और इसका उद्देश्य था डॉक्टर हरि सिंह गौर जी का जो स्वप्न था कि शिक्षा का जो प्रकाश है वो जन जन तक पहुंचाना है, तो उसी स्वप्न को साकार करने के लिए हमने विद्यार्थियों को प्रेरित किया कि जो विद्यार्थी आगे नहीं पढ़ना चाहते कक्षा 11वीं 12वीं के बाद, तो उन विद्यार्थियों को भी प्रेरित करना है महाविद्यालयों में उच्च शिक्षा के अध्ययन के लिए। सर क्या आपको सर यहाँ मैं आपको रोकना चाहूंगा। सर आज मुख्यमंत्री सागर पधार रहे हैं, क्या आप चाहेंगे कि सागर जिले के समस्त कॉलेज एक बार पुनः हरि सिंह गौर में सम्मिलित हों और फिर उसी तरीके से वही कारवा सिलसिला शुरू हो? क्या देखिए, मैं भी डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय का विद्यार्थी रहा हूँ और डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय का जो शिक्षा का गुणवत्ता स्तर है वो काफी उच्च है। तो हम चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से और केंद्र सरकार से हम निवेदन करना चाहते हैं कि कम से कम सागर जिले के जो शासकीय अशासकीय महाविद्यालय हैं उन महाविद्यालयों की संबद्धता डॉक्टर हरि सिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय
सागर जिले के देवरी के महाराजपुर के मड़पिपरिया के शिक्षक अशोक रजौरिया एवं छात्र का राज्य स्तरीय पश्चिम विज्ञान मेला हेतु चयन। देवरी के महाराजपुर संभाग स्तरीय 32वें पश्चिम विज्ञान मेले का आयोजन शिक्षा महाविद्यालय छतरपुर में किया गया। मां सरस्वती जी का विधिवत पूजन उपरांत मेले का शुभारंभ प्रभारी प्राचार्य ने किया। मेले में जिला सागर, दमोह, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी के जिला स्तर पर चयनित छात्र एवं शिक्षकों ने किया। शासकीय माध्यमिक शाला मड़पिपरिया के नवाचारी विज्ञान शिक्षक अशोक रजौरिया, धर्मेंद्र उमरे प्राथमिक शिक्षक, लेखराम सेन अतिथि शिक्षक के सफल मार्गदर्शन में छात्र ध्रुव सेन के देसी प्रोजेक्टर मॉडल का चयन राज्य स्तरीय पश्चिम विज्ञान मेला हेतु हुआ। विज्ञान शिक्षक अशोक रजौरिया का शिक्षक TLM मॉडल द्वितीय स्थान पर रहा। राज्य स्तरीय पश्चिम विज्ञान मेला हेतु चयनित हुआ। राज्य स्तरीय पश्चिम विज्ञान मेले का आयोजन 29 नवंबर को शिक्षा महाविद्यालय जबलपुर में होगा। छात्र एवं शिक्षक को संयुक्त संचालक मनीष श्रीवास्तव, उप संचालक प्राचीस जैन, जिला शिक्षा अधिकारी अखिलेश पाठक, DPS अभय श्रीवास्तव, APC अजय जैन, विकासखंड शिक्षा अधिकारी राजेंद्र जैन, BRC परमानंद बचकैया, जन शिक्षक नीलेश पाठक, शिव कुमार लड़िया एवं ग्रामवासियों ने बधाई दी। इंडिया न्यूज 24 बुंदेली चैनल से निखिल सोदिया की रिपोर्ट, महाराजपुर देवरी से। बड़ी खबर सागर जिले के बंडा से, जहां पर करंट लगने से 35 वर्षीय युवक की हुई दर्दनाक मौत। घटना की जानकारी बता दें आपको, ग्राम जागरी निवासी रविंद्र सेन सुबह खेत पर सिंचाई करने के लिए गए हुए थे। तभी अचानक से खेत में विद्युत करंट फैला और खेत गीला होने की वजह से रविंद्र को तेजी से बिजली के झटके लगे। ग्रामीणों की सूचना पर परिजन पहुंचे, तत्काल ही इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बंडा लेकर आए, जहां पर ड्यूटी पर उपस्थित डॉक्टर RS बोजक ने रविंद्र को मृत घोषित किया। बंडा पुलिस ने पहुंचकर पंचनामा बनाकर सबको पोस्टमार्टम कराया और परिजनों को सौंपा। रविंद्र सेन हंसमुख स्वभाव के और सभी से मिलजुल कर रहने वाले युवा थे। रविंद्र के निधन की सूचना मिलने पर बड़ी संख्या में नगर और आसपास के क्षेत्र के युवा अस्पताल पहुंचे। इंडिया न्यूज 24 बुंदेली बंडा सागर से सोनू कुशवाहा की रिपोर्ट। कहाँ से है ये जो घटना हुई है, ये कौन है आपके और ये क्या घटना कैसे हुई है? ये परिवार के ही है लगभग। तो घटना ऐसे हुई कि सुबह हम लोग को पता चला कि खेत पे गया है वो लड़का रविंद्र जिसका नाम है, तो उसको वहाँ किसी ने बताया फोन करके कि करंट लग गया है। तो करंट उसको ऐसा लगा कि पूरी जगह गीली थी, वो पानी वानी चला रहा था, तो करंट लगा उसमें। तो उसको तुरंत पता चला, हम लोगों को फोन आया तो उसको लेके यहाँ आए, अस्पताल आए। तो वहाँ डॉक्टरों ने बताया, देखा कि इसमें मतलब खत्म हो चुका है। घटना कितने बजे की है? तो लगभग होगी सुबह 7-8 बजे की। एक व्यक्ति रविंद्र सिंह का भगत सिंह ठाकुर उम्र 35 वर्ष, निवासी झागरी को उनके परिजन CSC बंडा लेकर आए हैं। उन लोगों ने व्यक्ति के संबंध में, मरीज के संबंध में बतलाया कि उसे करंट लगा है, लेकिन जब वह अस्पताल में जांच की गई उसकी, तो मृत अवस्था में लेकर आए। देवरी नगर में श्री देव खंडेराव जी का मंदिर पर लगता है भव्य मेला, जहां पर मनौतियां पूरी होने पर आग के अंगारों से निकलते हैं श्रद्धालु। अभी से होने लगी है मेले की तैयारी शुरू। हमारे रिपोर्टर निखिल सोदिया ने मंदिर के पुजारी से बात की तो उन्होंने बताया कि विगत कई वर्षों से मेला लगता है। श्रद्धालुओं की मनौती पूर्ण होने पर आग के अंगारों के बीच से निकलते हैं श्री देव खंडेराव जी का मंदिर। सागर से दक्षिण में 65 किलोमीटर व नरसिंहपुर से उत्तर में 75 किलोमीटर दूरी पर सागर नरसिंहपुर मार्ग पर देवरी कला में स्थित है यह प्राचीन, भव्य व ऐतिहासिक अलौकिक मंदिर। यहाँ प्रतिवर्ष अगहन शुक्ल में चंपा छठ से पूर्णिमा तक दिसंबर माह में मेला लगता है। इस दिव्य मंदिर की प्रसिद्धि दूर दूर तक। यहाँ सृष्टि से पूर्णिमा तक भक्तगण अपनी मनोकामना पूरी होने पर नंगे पैर आग पर से चलते हैं। मंदिर की विशेषता, मंदिर के निर्माण की एक बड़ी अनोखी विशेषता है कि मंदिर में बने दक्षिण तरफ के ताक के सूर्य की रोशनी आगहन सुधी सृष्टि की ठीक 12 बजे पिंड पर पड़ती है, जो कि एक दर्शनीय है।
पुजारी के अनुसार सन 1850 से वैद्य परिवार के पास मंदिर है जो कि उनकी सेवा करते हैं। मंदिर प्रबंधक श्री नारायण मल्हार वैद्य देव प्रधान के पुजारी हैं। वहीं सबसे छोटे भाई विनायक मल्हार वैद्य मेले व उत्सव का प्रबंधक देखते हैं। मनोती मांगना बोलना करना। प्रथा है कि श्री देव मंदिर में हल्दी के उल्टे हाथ लगा अपनी मनोकामना कार्य होने पर हाथ सीधे करना आवश्यक है। जो बोलना कि वह पूरा करने नारियल बांधने की प्रथा है। यह धन कहलाता है। कार्य जैसे ही पूरा हो नारियल तत्काल फोड़ना चाहिए। यदि कार्य में विलंब करते हैं तो आगे भी कार्य अवरुद्ध होता है। हाईकोर्ट ने अतिक्रमण हटाने का किया आदेश। देवरी प्रशासन नहीं की कार्रवाई। देवरी एसडीएम और पुलिस स्थानीय शासन नगरपालिका देवरी से सहयोग की आशा। मंदिर में आजू बाजू अतिक्रमण होने के कारण मेले में कठिनाइयां आ रही हैं, जिसको लेकर हाईकोर्ट ने अतिक्रमण हटाने का आदेश भी कर दिया है, मगर देवरी प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। 29 नवंबर से 8 दिसंबर तक लगेगा मेला। देव खंडेराव जी के मेले में विभिन्न शहरों व ग्रामीण अंचलों से लोग आते हैं। इंडिया न्यूज 24 बुंदेली देवरी से निखिल सोदिया की स्पेशल रिपोर्ट। मंदिर का निर्माण हुआ तब से ये मेला प्रारंभ है। यहाँ के राजा साहब की लड़की का स्वास्थ्य ज्यादा खराब होने पर श्री देव ने उनको स्वप्न दर्शन दे के ये कहा था कि अगर आप यहाँ आके निवेदन करिए, हल्दी के पीले हाथी लगाइए, निवेदन करिए कि हमारा बच्चा ठीक हो जाएगा, तो आपके मंदिर के सामने हम 1.25 हाथ गहरा, 1.25 हाथ चौड़ा, 3.5 हाथ लंबा नाव की आकृति का गड्ढा बनाकर उसमें 1.25 मन लकड़ी डालकर ठीक 12 बजे नंगे पैर उसके ऊपर चलेंगे। तब से ये प्रथा है। कितने वर्ष हो गए हैं? ये तो सब 450 वर्ष का तो मंदिर ही हो गया, तो लगभग 400 वर्ष मान के चल रहे हैं। और क्या मान्यता है यहाँ की? अभी कितने घंटे में मेला भरता है? अब ये प्रतिवर्ष अगन सुदी षष्ठी से प्रारंभ होता है और पूर्णिमा तक मेला चलता है। पहले ये मात्र 3 दिन था, परंतु श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने के शौक से यह कार्यक्रम बढ़ा के 10 दिन किया गया। तो कब से मेला भरना है? अभी मेला 29 नवंबर से प्रारंभ होके 8 दिसंबर को समापन है। मगर मंदिर के आसपास मेले के लिए जगह नहीं है, जगह बहुत कम है और प्रशासन से निवेदन किया था। हाईकोर्ट ने एक निर्णय में अपने ये कहा था कि सामने वाली जगह जिसके ऊपर का अन्य व्यक्तियों का अतिक्रमण है उनको अन्य जगह स्थानांतरित करके मंदिर की सामने की जगह मंदिर को सौंपी जाए, ताकि यहाँ अच्छे तरीके से मेला लग सके। परंतु हाईकोर्ट के आदेश की भी अवहेलना हो रही है, क्योंकि आज तक वो खाली होकर मंदिर को नहीं गई। अच्छा, प्रशासन की कोई कार्रवाई नहीं हुई? प्रशासन की कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो अगर कार्रवाई नहीं होती फिर क्या होगा? फिर कुछ नहीं, मंदिर का मेले का अस्तित्व खतरे में है। बहुत सुना, मंदिर का अस्तित्व भी खतरे में हो जाएगा। इसकी शिकायत और की आपने ऊपर? हाई कोर्ट का निर्णय। अच्छा, उसके बाद हमने हमारा तो ठीक है, जिस व्यक्ति ने जनहित याचिका लगाई थी उस व्यक्ति ने 20 पत्र लिखे, परंतु आज तक उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। सागर के समस्त श्रेणी विद्युत ठेकेदारों द्वारा होटल अंजी में बैठक की गई, जिसमें जबलपुर संभाग के अध्यक्ष श्री जनार्दन प्रसाद दुबे, उपाध्यक्ष श्री रविंद्र दुबे के साथ सागर के कार्यकारी अध्यक्ष श्री हरि ओम केशरवानी एवं समस्त श्रेणी विद्युत ठेकेदार सागर संभाग में उपस्थित हुए, जिसमें सागर संभाग के ठेकेदारों की समस्त विभागीय समस्याओं के विषय पर चर्चा हुई, जिसमें विद्युत एवं अन्य विभागों द्वारा ठेकेदारों के शोषण के विषय में चर्चा की गई एवं विद्युत भविष्य में कार्यकारिणी के गठन हेतु अग्रिम बैठक में समस्त ठेकेदारों को उपस्थित हेतु निवेदन किया गया। इंडिया न्यूज 24 बुंदेली सागर से राम गोपाल कुशवाहा की स्पेशल रिपोर्ट। कि कार्य करवाने के बाद न ही समय पर वर्क ऑर्डर हो पा रहा है, न ही कार्य करवाने के बाद सामान दिया जा रहा है। स्थितियां ये हुई है कि हम ठेकेदार सद्भावना में विभाग के कई कार्य कर देते हैं, जिसका बाद में हम सामान की मांग करते हैं और विभाग देता भी है। हम अपने घर से सामान लगा के उनका कार्य करते हैं,
लेकिन कार्य करवाने के बाद ये लोग उसका सामान नहीं दे रहे हैं, और तो और उस कार्य का बिल किसी अन्य दूसरे ठेकेदार के नाम पे करवाया जा रहा है, जिससे हमको पता ही नहीं चल पा रहा है। अच्छा, एक समस्या है 5% सुपरविजन वाले कार्य में, जो लगभग बहुत ही गंभीर समस्या है, वह देखने में आ रही है कि विभाग के कई कर्मचारी अधिकारी इसमें मतलब हम लोगों के नाम पे ठेकेदारी कर रहे हैं, जिसकी जानकारी हमें भी नहीं हो पा रही है, और हम लोगों के नाम पे वर्क ऑर्डर जारी हो रहे हैं और हम वो कार्य कर ही नहीं रहे हैं, जबकि ऐसा कई ठेकेदारों के साथ हो चुका है। यह बहुत ही गंभीर विषय है। हम ऐसे लोगों की पूरी जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं और आने वाले समय में ऐसे कर्मचारी अधिकारी जो ऐसा कार्य कर रहे हैं उनके खिलाफ FIR भी करवाएंगे, और सौभाग्य योजना के जो भुगतान रुके हुए हैं उसके लिए भी हम अपनी लड़ाई अभी लगातार जारी रखेंगे। वर्तमान में हरिओम केशरवानी जी को यहाँ का सागर अध्यक्ष घोषित किया जाता है, जो अपनी कार्यकारिणी का यहाँ पे अभी विस्तार करेंगे, और जल्द ही मतलब हमारी कार्यकारिणी और बृहद होगी और हर जिले तक रहेगी। धन्यवाद। सागर जिले के खुरई में केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण एवं जल शक्ति मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल एवं नगरीय विकास आवास मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह ने खुरई में 2 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित वीरांगना रानी अवंतीबाई सामुदायिक भवन का लोकार्पण किया। लोकार्पण के बाद भवन का निरीक्षण करते मंत्रीगण एवं कार्यकर्ता। इंडिया न्यूज 24 बुंदेली चैनल से गोविंद कुर्मी की रिपोर्ट, खुरई। सरकार उठाएगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, शिवराज मामा की सरकार पूरा खर्चा उठाएगी, चाहे 10 लाख लगे, चाहे 15 लाख लगे, चाहे 20 लाख लगे, पूरी फीस भरने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। ये भी हम लोगों ने तय कर दिया है। और जो बेटियां लाडली लक्ष्मी बनी थी, जो बेटियां 12वीं में पहुंच गई है, उन बेटियों को भी 12वीं पास होकर पहुंची है कॉलेज में, उनको भी 12,500 की राशि अलग से मिलेगी। वो राशि भी 12,500 की अलग से देने का काम करें। इसके साथ हम लोगों ने ये भी तय किया है कि जो बच्चे स्पोर्ट्स में, अभी खेलों महोत्सव शुरू हो रहा है और स्पोर्ट्स में बच्चे बहुत आगे, सब जगह कई जगह जा रहे हैं, तो स्पोर्ट्स में भी जो बच्चे आगे बढ़ेंगे उनको नौकरियों में सीधे हम लोग भर्ती करने का भी काम स्पोर्ट्स के आधार पर करेंगे। ये भी हम लोगों ने निर्णय लिया है। अभी एक बच्चा जो ओलंपिक में खेल के आया था, इटारसी का बच्चा था, वो जूनियर क्रिकेट में ओलंपिक में खेला था, उसको मध्य प्रदेश में हम लोगों ने 1 करोड़ रुपए की राशि दी, एक मकान दिया और डायरेक्ट DSP पुलिस में बना दिया, सीधा DSP पुलिस के अंदर। महाविद्यालय में डॉक्टर हरि सिंह गौर जयंती एवं संविधान दिवस का हुआ आयोजन। शासकीय महाविद्यालय नरियावली में डॉक्टर हरि सिंह गौर जयंती एवं संविधान दिवस का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए महाविद्यालय के प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर पवन कुमार खटीक ने डॉक्टर गौर को याद करते हुए भारतीय संविधान में उनके योगदान के बारे में छात्र को बताया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डॉक्टर अजय व्यास ने डॉक्टर हरि सिंह गौर के द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय एवं देश एवं विदेश में डॉक्टर गौर द्वारा किए गए विधि संबंधी कार्यों की जानकारी से छात्रों को अवगत कराया। डॉक्टर गिरीश लंबा ने कार्यक्रम का संचालन करते हुए डॉक्टर हरि सिंह गौर को याद किया एवं विश्वविद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया की जानकारी छात्राओं को बताई एवं भारतीय संविधान की प्रस्तावना की शपथ विद्यार्थियों को दिलाई। नेहा साहू एवं भारती रैकवार द्वारा सरस्वती वंदना प्रस्तुत की गई है। महाविद्यालय के छात्र भारती रैकवार ने इस अवसर पर डॉक्टर हरि सिंह गौर
की जीवनी प्रस्तुति की। इस अवसर पर बोलते हुए श्री पंकज पाटस्कर ने डॉक्टर गौर को नमन किया एवं उनके विचारों के बारे में बताया। इस अवसर पर सुश्री संगीता राय एवं बड़ी संख्या में विद्यार्थी उपस्थित रहे। इंडिया न्यूज़ 24 बुंदेली राहतगढ़ से कपिल कुर्मी की स्पेशल रिपोर्ट।